ओम शांति। जनवरी 23 तारीख की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर हैं। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं, एक ज्ञान के बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कितने जन्मों का पापों का बोझ है, बाबा कहते हैं इसको उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती। बाबा कहते हैं, प्यार की कोई बूंद नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आए हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो, हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आए हैं विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती हैं। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम्माय माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख कर देती हो। बाबा भी कहते, माया तू कितनी जबरदस्त है जो मेरे से मेरे बच्चों को बेमुख कर देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। बाबा कहते, वो क्यों इतना जबरदस्त नहीं होगी? क्योंकि आधा कल्प उसने हमारे पर राज्य किया है।
हम है तो बाबा के बच्चे, परंतु आधा कल्प उसने राज्य किया है तो उसको भी अंदर में होगा, मैं क्यों ऐसे छोड़ दूं इतने अच्छे अच्छे ग्राहकों को। तो वो भी परेशान करती रहती है हमें। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद कर दो। बाबा कहते हम कहेंगे आओ स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तो कल जाकर स्वर्ग में मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं वो लोग सोचेंगे अरे ऐसा क्या बोलते हो, ये तो अपशुकन है, ऐसा बोलने से कोई, ऐसा बोलना माना कोई मरता है। तो हम तो कितना खुशी खुशी से पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कितना बाबा हमें ऊंचते ऊंच बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक माया पर जीत पहनाते हैं। तो अब बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। अब माया का राज्य जाकर हमारा राज्य आएगा। मृत्युलोक से अमरलोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर फिर धारण भी करती है। आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वृद्ध अवस्था हुई है, अंचर साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। और भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर बू बू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके और वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब हैं झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। कहाँ उस सत्यनारायण की कथा की बात और कहाँ सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर, सत्य परमात्मा से सुनकर हम सत्य आत्मा बनते हैं और सत्य धर्म की स्थापना होती है, सत्युग का मालिक बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं यह एक ही बाप आकर हमें सत्य सुनाते हैं, बाकी सब हैं झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें।
तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? बाबा कई बार सुनाते हैं बॉम्बे के बारे में कि बॉम्बे समुद्र को सुखा सुखा कर जो भाग बनाया सारा, तो समुद्र वापस अपना हिस्सा लेने आएगा तो सारी बॉम्बे को खींच के ले जाएगा। तो क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा। न यह बॉम्बे थी न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है, साइंस कितना आगे निकल गया है थोड़े समय में। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने शाहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी यह स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकती। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपये निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात नहीं। सतयुग में तो बाबा कहते गरीबी की कोई बात ही नहीं। सतयुग में तो सब सुखी है। अथाह अनाज रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। वहां की पहरवाइज देखो कितनी सुंदर है। सतयुग की पहरवाइज मर्यादा युक्त भी है, सुंदर भी है और सुख देने वाली है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। हर रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना ही
हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाबा का पैगाम दिया है। बाबा भी पैगंबर हैं और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाबा के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है। फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। बाबा कहते हैं सुख धाम, शांति धाम जाने का मना मुक्ति, जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वापिस जाना है, फिर वहां से स्वर्ग में जाना है। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह ही ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिया है। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। बाबा कहते हैं हमने पहले भक्ति में डुबोया, भक्ति में खत्म किया, और अब बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, कहीं आग लगी, कहीं अर्थक्वेक हुआ, हमारा अभी भी जो है सो सब डूब जाएगा। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरत ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। अजमेर में एक ऐसे म्यूजियम में छोटा सा बनाया है, सोने की नसिया उसका नाम है, और वहां सोने का छोटा सा स्वर्ग और कैसे पुष्पक विमान है वो सब बताया हुआ है। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, हम हरेक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते हैं। कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाबा कहते कोई आते थे तो स्वीकार करते थे मैं बहुत पापात्मा हूँ, बाबा मैं आऊंगा तब तो परिवर्तन करूंगा, विकारों को छोड़ूंगा। बाबा कहते थे अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर 84 जन्म के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं।
ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करते हैं, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को नंबर देते हैं कि ये पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। ब्रह्मा बाबा को कोई कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बच्चे मेरे पास तो सब तूफान सबसे पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहती है मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं, दिखाते हैं ना हमारे जीवन में क्या है कैसा है। बाबा कहते हैं हमारे कर्म पर ही सब कुछ मिलने वाला है। कोई जन्म पत्री देखकर हमारे कर्मों को नहीं सुधारेंगे, वो तो पुरुषार्थ मुझे ही करना पड़ेगा। और बाबा ने मुझे पूरे 84 जन्म की जन्म पत्री बता दी, अब एक जन्म की जीवन पत्री बताकर क्या करेंगे। तो बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट है पहली। धारणा के लिए सार की पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनाने के लिए ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की बूंद करो। खुदाई खिदमतकार बन स्वर्ग की स्थापना में बाबा की मदद करो। आज का वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहपान। वैराग्य खंडित होता, कितनी गहरी बात बताई बाबा ने कि वैराग्य अगर खंडित होता, आज हमने सोचा ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, छोड़ दिया सब कुछ और कल फिर जैसे थे वैसे हो गए, तो वैराग्य को खंडित कर दिया। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं।
वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। फिर ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए पुरुषार्थ, कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होगा। अब ब्रह्मा बाप समान सदा अग्नि स्वरूप शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति पर विशेष अटेंशन देकर सब हिसाब किताब भस्म करो। ओम शांति।